आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आई तेरी शरण प्रभुवर, पाने कृपा वरदान। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभुवर, महिमा गाए तेरी प्रभुवर। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। दिसंबर 3 हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। विशेष रूप से कैथोलिक कलीसिया के लिए एक महान पर्व है। आज हम फ्रांसिस जेवियर का त्योहार मनाते हैं। भारत के दूसरे संत के रूप में, दूसरा प्रेरित के रूप में वह जाना जाता है। संत थॉमस के बाद में अगर इतने बड़े पैमाने पर कलीसिया के लिए, भारतीय कलीसिया के लिए किसी ने काम किया हो तो वो फ्रांसिस जेवियर है। आइए उनके इस त्योहार के अवसर पर हम प्रार्थना करें कि प्रभु इस तरह का और भी अनेक संतों को हमारे देश में आने दीजिए, जिनके जीवन द्वारा प्रभु का साक्ष्य ज्वलंत रूप से हमारे देश के कोने कोने में पहुंच जाए। मिशनरियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, सतावट से रही कलीसियाओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम हमारी तमाम प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए, जो यहाँ पर चढ़ाई गई तमाम प्रार्थनाओं को सेंट फ्रांसिस जेवियर की मध्यस्थता द्वारा समर्पित करते हुए हम अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। के देश में ऊंचे आकाश में ईश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश ईश पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा।
प्रभु पावनतम है, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर तूने संत फ्रांसिस जेवियर के उपदेशों द्वारा हमारे देश में बहुत से लोगों का दिल जीत लिया था। विश्वासियों का हृदय भी उसी धर्मोत्सव से प्रज्वलित कर दे, ताकि पवित्र कलीसिया सर्वत्र अपने बच्चों में नित्य वृद्धि देखकर आनंद विभोर हो जाए। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 30 पद संख्याएं 19 से 21 और 23 से 26 तक। पाठ का मूल वाक्य है, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। इज़राइल का परम पावन प्रभु ईश्वर यह कहता है, यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आँखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। वह तुम्हारे बोए हुए बीज को वर्षा प्रदान करेगा और तुम अपने खेतों की भरपूर उपज से पुष्टिदायक रोटी खाओगे। उस दिन तुम्हारे चौपाए विशाल चारागाहों में चरेंगे। खेत में काम करने वाले बैल और गधे सूप और डलिया से फटकी हुई नमक मिली हुई भूसी खाएंगे। महावत के दिन जब गढ़ तोड़ दिए जाएंगे, तो हर एक पर्वत और हर एक ऊंची पहाड़ी से उमड़ती हुई जलधाराएं फूट निकलेंगी। जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेगा और उसकी चोटों से घाव को चंगा करेगा, उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सदृश 7 गुना प्रचंड हो उठेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। छोड़ूंगा मैं, कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। छोड़ूंगा
कुर्बान। जीवन तुम्हारा, प्रेम है मेरा, क्रूस पे बलिदान। मनुष्य बनकर तुम्हें बचाया, मैं हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनाए, नाचे गाए तन मन से। हालेलुया हालेलुया, नाचे गाए तन मन से, खुशी मनाए तन मन से। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने अपने हाथों से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संज्ञाएं 35 से लेकर अध्याय 10 पद संज्ञा 1 और 5 से लेकर 8 तक। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। यीशु ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश न करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के बीच जाओ। राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकाल लो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया और विशेष रूप से भारतीय कलीसिया एक महान संत का त्योहार मनाती है, फ्रांसिस जेवियर। भारत के हरेक कैथोलिक विश्वासी इस नाम जरूर सुना भी होगा, और गोवा में उनके पार्थिव शरीर जो अभी भी रखा हुआ है उसके बारे में अवश्य सुना भी होगा। फ्रांसिस जेवियर का जन्म एक बड़े ही कुलीन घर पर 7 अप्रैल 1506 में हुआ था। एक बहुत ही बड़ा और अच्छा घर में उनका जन्म होने के कारण उनके परवरिश भी उस लेवल का रहा। और उस समय
बहुत ही एम्बिशियस फ्रांसिस था। अपने जीवन में, अपने लाइफ में बहुत ही स्मार्ट एवं एक एथलीट के समान बहुत ही हैंडसम फ्रांसिस जेवियर था। और उनकी उमंगें उस तरह का थी और उनकी इच्छाएं उस प्रकार की थी, और इन तमाम चीज़ों को परस्यू करने के लिए वे पेरिस में अपनी कॉलेज की स्टडीज़ के लिए कुछ साल बाद अपने नेटिव घर से निकल पड़े। वहाँ पर उनकी मुलाकात कुछ और साथियों के साथ हुआ, और उसमें एक व्यक्ति का नाम था इग्नेशियस ऑफ लायोला। इग्नेशियस ऑफ लायोला फ्रांसिस जेवियर जो शायद 22-23 साल के थे, लेकिन इग्नेशियस ऑफ लायोला जो थे वो थोड़ा सा 36 साल के आसपास के थे। लेकिन हालांकि कॉलेज में दोनों एक साथ पढ़ाई कर रहे थे और वो रूममेट भी हुआ करते थे। इग्नेशियस ऑफ लायोला का एक विशेष लगाव था धर्म के प्रति, विश्वास के प्रति, और उस समय वहां पर व्याप्त अनेक प्रकार के जो गलत टीचिंग्स था कलीसिया के विरुद्ध, कैथोलिक चर्च के विरुद्ध, ऐसे तमाम लोगों के सामने प्रभु के बारे में बतलाने के लिए एवं कलीसिया की टीचिंग्स को डिफेंड करने का एक जुनून उनमें सवार था। तो 3 इग्नेशियस ऑफ लायोला, फ्रांसिस जेवियर और एक व्यक्ति, तीनों एक रूम में हुआ करते थे। उम्र कम होने के कारण फ्रांसिस जेवियर इग्नेशियस ऑफ लायोला की बातों को अधिकतर नहीं समझ पाते थे। इग्नेशियस ऑफ लायोला अक्सर अपने साथियों को पुरोहित बनने के लिए आह्वान किया करते थे, लेकिन फ्रांसिस जेवियर को इसमें किसी प्रकार की रुचि नहीं थी। लेकिन वो अक्सर फ्रांसिस के मन में यह कहा करते थे कि अगर दुनिया के सारे सब कुछ तुम कमा ले, लेकिन आत्मा जब खो जाए उससे क्या फायदा। ये जो शब्द, ये जो सेंटेंस पवित्र बाइबल से जो था, अक्सर लायोला फ्रांसिस जेवियर को कहा करते थे। और एक समय ऐसा आया कि ये शब्द पर मनन करने को वो मजबूर हो गए, और वहां से फ्रांसिस जेवियर का परिवर्तित जीवन की शुरुआत हुई। वो उस पर ज्यादा मनन करने लगे और अपने जीवन को परिवर्तित करके एक पुरोहित बनने का निर्णय लिया। इग्नेशियस ऑफ लायोला उस समय 1539 एवं 40 के उस समय एक नया कॉन्ग्रीगेशन बनाने की सोच में था, जिसके बारे में हम सभी प्राय जानते हैं। उस कॉन्ग्रीगेशन का नाम था द जेस्यूट्स, सोसाइटी ऑफ जीसस। विशेष रूप से कैथोलिक टीचिंग्स को डिफेंड करने के लिए, उसी उद्देश्य से इग्नेशियस ऑफ लायोला ने इस कॉन्ग्रीगेशन की शुरुआत करी, और वह चाहा कि फ्रांसिस जेवियर भी उसमें दाखिला ले और वहां के एक सदस्य बन जाए। और एक समय जब फ्रांसिस जेवियर को इस प्रकार का जुनून सवार था कि उन्हें एक मिशनरी बनना है, और इसलिए वह मिशनरी बनने के लिए पोर्चुगीज मिशन जो भारत में था, भारत के लिए रवाना होते हैं। भारत में आने के बाद फ्रांसिस जेवियर विशेष रूप से भारतीय कलीसिया के कोस्टल बेल्ट में बहुत बड़ा काम किया।
कोस्टल बेल्ट में ऐसा बताया जाता है कि 3 साल के अंदर वो 40 गिरजाघर बनाए, उनमें कुछ अभी भी है। और वह सशक्त एक मिशनरी हुआ करते थे और उनके द्वारा अनेक चमत्कार उस समय घटित हुआ करते थे। और वो मिशनरी ज़ील से, मिशनरी बनने का वो जुनून से इस प्रकार सवार था उन पर कि ना सिर्फ वह इंडिया के कोस्टल बेल्ट से ही अपना कार्यभार देख रहे थे, वह वहाँ से जापान जाने की इच्छा जाहिर की, वहाँ पर गए, चाइना गए, इंडोनेशिया गए, अनेक जगहों पर, विशेष रूप से एशिया के अनेक देशों पर जाकर प्रभु का संदेश को सुनाए। उनकी मृत्यु 1552 दिसंबर 3 तारीख को हुई थी। महज 46 साल वे इस दुनिया में रहे, और लेकिन उनका कार्य जो है वो 46 साल में समावेश करने लायक नहीं, उससे भी काफी गुना है। जब वह मिशनरी बनकर भारत आए और मैं कुछ उनके बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहा था, उनके नाम पर बहुत सारे ऐसे ऐसे चमत्कार बताए गए हैं कि मुझे मौके ताजुब हुआ कि ये व्यक्ति कुछ ही साल में इतना सारा काम कैसे कर पाए। और उस समय की कल्पना कीजिएगा, इस प्रकार की कोई संसाधन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सोचने से फ्लाइट टिकट निकाल कर दूसरा देश एकदम से चले जाए, ऐसा नहीं होता है। इतने जगह कभी पैदल निकलना, कभी जहाजों के द्वारा निकलना इतना आसान नहीं होता है। तकरीबन 12-15 साल में वो साउथ इंडिया के अनेक कोस्टल बेल्ट से होकर गुजरते हुए अन्य देशों पर चले गए, वहां पर प्रभु का वचन सुनाने लगे। He was a born missionary। और उनका शरीर अभी भी गोवा के बसिलिका में रखा हुआ है, हम जानते हैं। एक प्रकार उनके इस जुनून का प्रतीक बनकर उनका शरीर अभी भी वहां पर अजीर्ण अवस्था में रखा हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, भारत के इस महान संत का त्योहार बनाते समय जो पाठ आज के दिन में हमें दिया गया है, उस पर बताया गया है, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय कलीसिया मजदूरों से भरे पड़े हैं। अगर फादर्स की भी बात की जाए, सिस्टर्स की भी बात की जाए, बहुत बहुत हमें वोकेशंस अभी भी है। लेकिन फ्रांसिस जेवियर जैसा एक भी नहीं है। ये हमारी दुर्दशा है। फ्रांसिस जेवियर के समान आत्माओं को बचाने का जो जुनून सवारे हुए कोई मजदूर आज नहीं मिल पाता है, या थोड़े ही, या विरल है। प्यारे भाई और बहनों, जब मैं अक्सर इस बात को इस मंच से कहा हूं और कहते रहूंगा, हमें ऐसे मजदूरों की जरूरत है जो आत्माओं को बचाने की जुनून में इस कदर कार्य करते जाए जो फ्रांसिस जेवियर ने अपने जीवन में कर दिखाया। ऐसे मजदूरों की जरूरत है, ऐसे वोकेशन की जरूरत है, ऐसी बुलाहट की जरूरत है। हमारे मजदूर काफी कॉम्प्लिसेंट बनते जा रहे हैं। मेरे जैसे अपनी अपनी क्षेत्र में, अपनी अपनी सिक्योरिटीज में हम जीना चाहते हैं। जरा भी अपने जीवन में कोई रिस्क लेना नहीं कोई चाहते हैं।
बदलती हमारे परिप्रेक्ष्य में हम यही सोचते हैं, यही प्रूडेंस है। ये हमारा दुर्भाग्य है। जब जब अन्य कलीसियाओं को मैं देखता हूं, फ्रांसिस जेवियर जैसा जो जुनून आत्माओं को बचाने के लिए मैं वहां पर पाता हूं, कलीसिया में बहुत कम पाता हूं, हमारी कलीसिया में बहुत कम पाता हूं। प्यारे भाई और बहनों, जब इस महान संत का त्योहार मनाते समय हम ऐसे मजदूरों के लिए प्रार्थना करें, ऐसी बुलाहट के लिए प्रार्थना करें जो आत्माओं को बचाने के लिए अपने जीवन को समर्पित करे। लाख तकलीफें आए, लाख परेशानी आए, फिर भी उसके बीच में फ्रांसिस जेवियर जैसे आत्माओं को बचाने का वो जुनून से सवार बुलाहटों के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे इन दानों को ग्रहण कर उन्हें हम संत फ्रांसिस जेवियर के पर्व दिवस तुझे चढ़ा रहे हैं। आत्माओं की मुक्ति के लिए ललायित होकर उन्होंने सुदूर देशों की यात्रा की, और ऐसी कृपा कर कि हम भी सुसमाचार के सामर्थ्य के साक्ष्य बने जाएं और अपने भाई बहनों के साथ उत्सुकता पूर्वक तेरी ओर बढ़ते जाएं। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर,
ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू संत फ्रांसिस जेवियर के अद्भुत साक्ष्य द्वारा अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। तूने हमारे देश की कलीसिया में दिव्य जीवन की नई धारा प्रवाहित करने के लिए उन्हें पूर्व देशों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा था। उनके महान आदर्श से हम प्रोत्साहन पाते रहते और उनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा निरंतर तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसीलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों तथा संतों के साथ तुझे धन्यवाद देते हुए निरंतर एक स्वर से तेरे यश की घोषणा हम एक साथ मिलकर करते हैं। उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होशाना 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 होशाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जयकार, करे हम जय जयकार। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होशाना 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 होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस बेचार से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें उन सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। भारतीय कलीसिया के लिए आज बड़ा गर्व का दिन है जब हम सेंट फ्रांसिस जेवियर का त्योहार मनाते हैं। एक प्रकार से हम फ्रांसिस जेवियर को भारत का दूसरा प्रेषित कह सकते हैं। अनेक लोगों को प्रभु की शिक्षा देने में वो कामयाब रहे हैं। प्रभु उनकी मध्यस्थता द्वारा आज हमारी करबंद प्रार्थना है। प्रभु जी, ऐसे ज्वलंत बुलाहट हमें प्रदान कर जो कलीसिया के लिए, विशेष रूप से भारतीय कलीसिया के लिए सेंट फ्रांसिस जेवियर के समान कार्य करें। आत्माओं की रक्षा, आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रेरित एवं विशेष रूप से उसके लिए ज्वलंत ऐसे बुलाहट हमें प्रदान कर, ताकि प्रभु हमारे जीवन की अनेक समस्याओं के बीच में भी प्रभु हम आपके वचन की घोषणा एवं साक्ष्य दे सकें। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तेरा संस्कार हमारे हृदयों में वही प्रेमाग्नि सुलग दे जिससे संत फ्रांसिस जेवियर आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रज्वलित हुआ करते थे। हम भी अपनी बुलाहट के योग्य जीवन बिताएं और उनके साथ वही पुरस्कार प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा तू अपनी दागबारी के भले श्रमिकों से करता था, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे